कोलकाता रेप मारे केस पर छात्रों का हल्ला बोल। स्टूडेंट्स ने बैरिकेडिंग तोड़ी। रोकने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार की। भड़के छात्रों पर पुलिस ने लाठी भी भांजी, तोड़ा दौड़ा कर पीटा। सीएम ममता के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं छात्र। प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। छात्रों को रोकने के लिए 6000 पुलिस वाले रहे तैनात। हावड़ा ब्रिज पर प्रदर्शनकारी छात्र हुए उग्र, जगह जगह तोड़ी बैरिकेडिंग, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। बीजेपी नेता दिलीप घोष बोले, ममता सरकार पर लोगों को भरोसा नहीं, आरोपियों को बचाने में जुटी सरकार। बीजेपी ने सीएम ममता बनर्जी को बताया तानाशाह का सच सबके सामने आना ही चाहिए। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में वित्तीय अनियमितताओं का मामला सीबीआई के बाद ईडी ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। कोलकाता रेप मारे केस को लेकर बीजेपी ने कल 12 घंटे पश्चिम बंगाल बंद बुलाया। प्रदेश बीजेपी सुकांत मजूमदार ने ऐलान किया। सीबीआई करेगी कोलकाता पुलिस के एसआई अनूप दत्ता का लाई डिटेक्टर टेस्ट। मुख्य आरोपी संजय रॉय का करीबी है। प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज पर भड़के जेपी नड्डा। पश्चिम बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा के लिए बोलना भी अपराध। पुलिस की कार्रवाई पर टीएमसी की सफाई। कुणाल घोष बोले, भीड़ को पीछे हटाने के लिए एक्शन लिया गया। योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर सिद्धार्थनाथ सिंह ने किया समर्थन। बोले, 1947 में जो हुआ वो सबको पता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस में 32 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की गई। गांधरबल से चुनाव लड़ेंगे उमर अब्दुल्ला। जदीबल से तनवीर सादिक को टिकट मिला। चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन। फारूक अब्दुल्ला का बयान। एनसी नेता उमर अब्दुल्ला का बयान। कहा, चुनावों में बीजेपी को हराना लक्ष्य है। कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बनी। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी की दो टुक, 2 निशान, 2 विधान और 2 आतंकवाद को देश नहीं करेगा स्वीकार। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक हमीद का बयान। साफ दिख रहा है हमारे गठबंधन से बीजेपी कितनी परेशान है। श्री गुफावाड़ा बिजबेहरा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार सोफी यूसुफ ने नामांकन दाखिल किया। पीएम मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर का करेंगे विकास। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने नामांकन भरा। कहा, हमेशा सच के साथ खड़ी रहूंगी। बीजेपी में शामिल होने पर बोले चंपई सोरेन, जनता की मांग पर करूंगा पार्टी ज्वाइन। पीएम मोदी और अमित शाह ने मुझ पर भरोसा किया है। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन का बयान। कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने कहा, बीजेपी के बहकावे में आ गए हैं चंपई सोरेन, मेरी सहानुभूति उनके साथ है। चंपई सोरेन ने बीजेपी में आने का सही फैसला लिया। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी बोले, उन्हें अपमानित किया गया था। हरियाणा में दुष्यंत चौटाला चंद्रशेखर आजाद के बीच गठबंधन। 70 पर जेजेपी और 20 पर लड़ेगी आजाद समाज पार्टी। जेजेपी चीफ दुष्यंत चौटाला का बयान, जब भी चुनाव हो हम लड़ने को तैयार हैं। मायावती एक बार फिर चुनी गई बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष। पार्टी की कार्यकारिणी बैठक में लिया गया फैसला। पशुपति पारस ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बिहार में आरएलजेपी के भविष्य को लेकर चर्चा की गई। मुलाकात के बाद बोले पशुपति पारस, अमित शाह ने गठबंधन में उचित सम्मान का भरोसा दिया। बीआरएस नेता के कविता को बड़ी राहत। शराब घोटाला केस में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी। 10 लाख रुपए के निजी मुचलके पर की कविता को मिली बेल। गवाहों को प्रभावित न करने के भी निर्देश। अरविंद केजरीवाल को रावसभा ने कोर्ट से राहत नहीं, 3 सितंबर तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर की मांग। कंगना रनौत पर एक्शन ले बीजेपी। कंगना के बयान पर आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ का अटैक। किसानों को बदनाम करने की साजिश कर रही है बीजेपी। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से की बात। द्विपक्षीय संबंधों, अपने यूक्रेन दौरे और युद्ध समाप्त करने पर बात की गई। दिल्ली में 9वें भारत ब्राजील संयुक्त आयोग की बैठक। ब्राजील के विदेश मंत्री मौरो वियरा शामिल हुए। द्विपक्षीय बैठक के बाद बोले विदेश मंत्री जयशंकर, ब्राजील के साथ रक्षा, सुरक्षा, व्यापार समेत कई क्षेत्रों में रिश्ते मजबूत हुए हैं। सीएम सिद्धारमैया बोले, राहुल खड़गे को नियमों के मुताबिक जमीन दी गई है। कर्नाटक बीजेपी चीफ बीवाई विजेंद्र का बयान, नियमों का उल्लंघन कर रहे राहुल खड़गे को जमीन दी गई। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा का अटैक। आप सरकार के शिक्षा मॉडल में जमीन पर बैठकर पढ़ने को मजबूर बच्चे। हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र पर बोले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, कहा सत्र को ऐतिहासिक बनाने के लिए 10 बैठकों का आयोजन। यूपी के फतेहपुर में गैंगस्टर के बेटे मोबिन पर बुलडोजर एक्शन। अवैध तरीके से बनाई गई इमारत को प्रशासन ने ध्वस्त किया। बिना नक्शा पास कराए बनाई गई थी बहुमंजिला इमारत। जिला कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन की कार्रवाई। पीएम मोदी से मिले केरल के सीएम विजन। लैंडस्लाइड से प्रभावित वायनाड में पुनर्वास पर चर्चा की गई। बिहार के नवादा में NH-31 के फ्लाईओवर का एक हिस्सा धंसा। प्रशासन ने ट्रैफिक को डायवर्ट किया। नासिक में भारी बारिश के बाद गंगापुर बांध का जलस्तर बढ़ा। निचले इलाकों में बने बाढ़ जैसे हालात। राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश से बिगड़े हालात। रिहायशी इलाकों में कई फीट पानी भरा। यूपी के सीतापुर बाढ़ में भीषण तबाही। शारदा नदी की सहायक नहर टूटने से 50 गांव पानी में डूबे। अड़ियाला में जेल बंद। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान बोले, अगर मुझे कुछ हुआ तो आर्मी चीफ और ISI के DG जिम्मेदार होंगे। सेंट्रल यूक्रेन में रूस ने बरसाई मिसाइल, 2 लोगों की मौत, कई लोग घायल। गाजा में इजराइल का हमला जारी। 4 बच्चों समेत एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत।